अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहली चीज ये याद रखें कि हम फातिहा क्यों देखें, पढ़ते आपने हैं। इतनी अच्छी फातिहा अच्छी पढ़ने आवाज़ों की को सुना। असल वजह अब ये है कि मैं हम आपसे अपने चंद बातें, सिर्फ मफहूम को चंद बातें उसका करूँगा। सवाब ईसाल करते हैं, आपने उसका तकरीर भी सवाब सुनी, उसको काफ़ी बख्शते हैं। ज़ोरदार हमने जो माशाअल्लाह, और कुरान काफ़ी पाक अच्छी हम आवाज़ जो में भी कुरान नाते भी पाक सुनी हैं। पढ़ते हैं और बाहर से आए हुए उसका हैं हम अपने लोग। अब मैं तो रसूल को बख्शते घर हैं। की मुर्गी दाल बरा। ये तो चीज कुरान और हदीस कुछ भी से सही, मुर्गी तो साबित सस्ती है फिलहाल। अल्लाह तबारक व मैं तआला ज़्यादा ने वक्त ना कुरान लेते हुए करीम में मैं इरशाद अपनी फरमाया तकरीर, थोड़ी सी तकरीर भर के बातें शुरू वसल्लु करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, वल्लाहु अम्मा बअद, अअलम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनके हक में या दुआ करें अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। देखें, आप इसी ज़्यादा डरे आयत नहीं। के मैं तहत ज़्यादा से ज़्यादा जब तकरीर करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेता हूँ तो आधा घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं इसी करता। आयत के तहत क्योंकि जो एक एक दो दो घंटा वाज़ेह तकरीर व करते हैं, तफसील मेरे समझ से मानी बाहर में है। ज़ेरे आयत क्योंकि तकरीर है। तुमको जो हुजूर उसमें आप मुबालगा करना अपने है उसको कम करें, हुजूर लोगों का आप वक्त ना लें। मुसलमानों के हक में दुआ करें। अपनी बात जो इस अहम बात है एतबार उस से तक पहुंचाएं बस। कि आयत में और तकरीर का सलात के मकसद माना अपनी दुआ वाहवाही करना के नहीं हैं होती, कि बल्कि आप लोगों की इस्लाह अलहुदा करना होती है। दुआ कि आप कुरान पाक में रब इस्लाह ताला ने करना इरशाद फरमाया, ये ए है। ईमान वालो, अल्लाह से इस डरो आयत और से सच्चों के साथ हो साफ जाओ। तौर पर पता चलता है कि हम अब अपने अल्लाह ने मरहूम हुक्म दिया हमें की खैर कि करें। ए ईमान वालो, अब अल्लाह से डरो। सिर्फ दुआए अल्लाह खैर से हम डरते हैं या नहीं, ये और हमें इसी चंद बातों से का पता चलता है। सवाब ईसाल करें। और कुरान वो पाक वाज़ेह हमारे ईसाल जिस्म के करते हैं। आज़ा हैं, इस पर भी इतराज हमारा फ़िल है। कर सकते हैं कि पहली चीज, कुरान जो है ईसाल सवाब करना हमें अल्लाह कहाँ से से डर साबित है है। या नहीं पता चलता है कि हमारी निगाहें हराम से बची हुई हैं या नहीं। इसमें पहली बुनियादी चीज इसमें ये साफ रास्ता तौर है पर गुनाह अपने शुरू करने मुवक्किलीन का। के लिए मग़फ़िरत की दुआ निगाहें करना। अगर आपकी हराम से नहीं बचती हैं इसमें साफ तौर पर अपने तो हदीस मुवक्किलीन पाक के में लिए आया है कि मग़फ़िरत जिसने की अपनी दुआ आंखों करें। को हराम से ये भरा, है अल्लाह कि तबारक अपने का बताला मुवक्किलीन के क़यामत लिए के दिन दुआ उसकी करें आंखों को कि आग से अल्लाह भर। उनको सुकून और चैन पहली दे। चीज, अगर रही बात आप अपनी कि आंखों अपने के गुनाह से बचे मुवक्किलीन हुए हैं, के मैं इस पे लिए बहुत लंबी चाहे वो बात कुछ कर सकता पढ़ हूँ, कर मगर ये नहीं, वक्त नहीं बख्शना लेना। हराम से बचना है, ये कहाँ से साबित है। आंखों के बदनिगाही से बचना है, इसलिए किसी रसूल गैर औरत को देखने से बचना है। अगर किसी की तरफ निगाह उठ जाए तो नीचे कर। दूसरी चीज, हमारे कान से पता चलता है कि हम अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते। कान से कैसे पता चलता है? हम अपने रातों में अक्सर रातों में अपने कानों में ईयरफोन लगाई और गाने सुने। ये अल्लाह का खौफ अगर हमारे दिल में होगा तो हम अपने कानों में वो बेहयाई की बातें नहीं लाएंगे जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हैं। क्योंकि जिसने बेहयाई की बात को सुना, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके कानों में पिघला करके शीशा डालेगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है हम कि उन्होंने अपनी कहा जबान के जरिए अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते?
इसका हमें कब पता चलता है? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका पता हमें जब चलता है कि हमारी जब जबान खुल रही है के मुशाबा तो क्या ये अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रही है, उसका रसूल का जिक्र कर रही है या नहीं? जो फरियाद अगर अल्लाह का जिक्र कर रही है जो फरियाद तो हम अल्लाह से डरते हैं। और अगर हमारी जुबानों पर आज तो तकिया कलाम बन गया है गाली, गाली देना के दोस्त की दुआ तकिया कलाम। अगर उनसे कहा जाए कि इतनी गालियां क्यों देते हो, उन्होंने आदत बना ली अपनी गाली देना। गाली देना ये मुनाफिकी है। आप देखें जो इंसान गाली देता है खूबसूरत कितना भी दिखता हो मगर उसके चेहरे पर नूर नहीं होता। हाँ, तो हमें जबान से पता चलता है कि हम अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते हैं। हम अच्छी बात बोले, बुरी बात से दूर रहें। ऐसी बात ना बोले कि जिससे किसी मोमिन का दिल दुखे। अब आप यहाँ पर ये मत समझ लेना कि दीन की कोई ऐसी बात बताने से भी बचें जो दीन में ऐसी सख्ती के साथ आई है, उसे ही बताने से बचें कि उसका दिल ना दुख जाए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेंबर पर कोई मौलाना साहब अल्लाह ना करे अगर हम गाने देखने लगे, कोई पिक्चर फोटो वगैरह देखने लगे तो मैं कहूँ क्या कर रहे हो? दिल दुखेगा नहीं दुखेगा? दिल दुखेगा ना, मगर इस बात से नहीं बचना। यहाँ पर शरीयत की बात है, ये बात याद रखना। छोटी सी बात बता रहा हूँ बस। जहाँ पर शरीयत के मुकाबले में कोई आए तो उसका दिल दुखता है तो इसका मुआखजा आपसे नहीं होगा बल्कि आपको सवाब मिलेगा। ये जो है नसीहत करने के अंदर मारूफ अनिल मुनकर, नहीं अनिल मुनकर के अंदर आती है। ठीक है, तो ये करना वाजिब है। अगर आप किसी को रोक सकते हैं गुनाह से तो रोकें। हदीस पाक में आया है कि अगर तुम कुदरत रखते हो हाथ से रोकने गुनाह को, हाथ से रोकने की, तो हाथ से रोको। अगर तुम हाथ से कुदरत नहीं रखते हो तो जबान से रोको। और जबान से भी कुदरत नहीं रखते हो तो कम से कम दिल में बुरा जानो, और ये सबसे कम दर्जा है। फरमाया कि ये उम्मे साद का कुआं। फिर आगे चले हम हाथ की तरफ। कुआं हम हाथ के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं या नहीं डरते? हमारे हाथ जब तक आजकल तो नौजवान ये समझते हैं कि क्या कर डाला। अपनी मैयत अल्लाह तबारक व तआला खैर अता फरमाए। साबित हुआ। हम हाथ के जरिए अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते? हमारा हाथ हराम की तरफ तो दराज नहीं होता। अगर हमारा हाथ हराम की तरफ दराज होता है तो हम अल्लाह से नहीं डरते। कहो कितना भी कि हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारा हाथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बढ़ता है और हराम की तरफ नहीं बढ़ता बल्कि हलाल की तरफ बढ़ता है, तब हम अल्लाह से डरने वाले हैं। पाँव की तरफ आए, हमारे पैर, ये हमारे कदम अगर किसी हलाल चीज की तरफ बढ़ते हैं तब हम अल्लाह से डरते हैं, और अगर हराम की तरफ बढ़ते हैं तो हम अल्लाह से नहीं डरते। आजकल तो ये आम बात हो गई है कि लड़कों की गर्लफ्रेंड होना मामूली बात है। ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल होना है। उनसे मिलने जाना, सिनेमा देखने जाना, या किसी ऐसी बेहयाई की जगह पर जाना कि जहां पर अल्लाह और रसूल ने सख्ती के तौर पर मना, सख्ती के साथ, इन जगहों पर जाना यानी कि दलील है कि हम अल्लाह से नहीं डरते। अगर हमारे पांव इन गलत जगह पर जाने से बचते हैं, रुक जाते हैं, तब हम अल्लाह से डरते हैं। अब आए खाने की तरफ। अगर हम ये सोचते हैं कि बस आना चाहिए, माल आना चाहिए,
कैसे भी आए, हलाल हो या हराम आना चाहिए। किसी का दिल दोगे, किसी की जायदाद छीनो या किसी का रुपया छीन लो, डकैती डालो, कुछ भी करो, आना चाहिए। ये भी अल्लाह तबारक व तआला से डरने की अलामत है। अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो किसी का हराम माल नहीं। आसान लफ्जों में बिल्कुल बता रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ सिर्फ। तो अगर हम ये तमीज नहीं करते कि ये हलाल है कि हराम, बस आना जेब में होना चाहिए, गड्डी होना चाहिए 500 की, हराम की हो या हलाल की, कोई मतलब नहीं। अगर पहली चीज मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किस्मत में जितना आना था वो हमारी किस्मत में लिख दिया। तुम अपनी एड़ी चोटी के जोर लगा लो, पैसे छीन लो इनके, मिलेगा उतना ही जितना मेरी किस्मत में है, उतना ही मिलेगा। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तो जितना आप हराम की तरफ तवज्जो देकर के कमाना चाहते हैं, आजकल ये हो चुका है, लोगों के अंदर आम है, एक पैसा आना चाहिए, इतना ही हलाल की तरफ तवज्जो दें। क्योंकि अगर आप हलाल की तरफ तवज्जो देंगे तो रब ताला उसी में बरकत आता है, क्योंकि मिलना उतना ही है। तो हमारा खौफ इससे भी पता चलता है कि हम अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते। हलाल रिस्क से, रिस्क से अगर रिस्क हम हलाल कमाते हैं, हराम से बचते हैं, तब हम अल्लाह से डरते हैं। अब आखिरी चीज फेल की तरफ, फिर मैं रुखसत हो रहा हूँ, बहुत लंबी बात हो गई। हमारे काम अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर हुक्म लाजिम फरमाए हैं, उनके मुताबिक हमारा अमल है या नहीं। अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है? अल्लाह ने हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम इस चीज को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अब कमाने के लिए पैदा हुए। हाँ, सिर्फ कमाने पर तवज्जो देते हैं। खुदारा हमें जिस लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया उस पर तवज्जो दें, उस पर तवज्जो दें। यूं ना देखें आप कुछ भी कर लें, आप नमाजें छोड़ते हैं छोड़ें, रोजा छोड़ते हैं छोड़ें, रिस्क के चक्कर में कितना भी कुछ कर लें, मगर मिलेगा उतना ही जितना किस्मत में है। किस्मत से ज्यादा मिल नहीं सकता। तुम चाहे रात दिन जागो, बिल्डिंगें बना लो, कितने भी मजदूर लगा दो, मगर अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया है मिलेगा उतना ही। इस बात को लिख ले। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे हासिल करते हैं, आपका फेल है वो। आप हराम तरीके से हासिल करते हैं, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया, इसी पर जज़ा और सज़ा, इसी पर जज़ा और सज़ा। अगर आप हराम तरीके से उसको इख्तियार करते हैं तब आपको गुनाह होगा। हराम है वही जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा, वही हराम हो गया। अगर हराम तरीके से इख्तियार किया और उसी को हलाल तरीके से इख्तियार किया तो वही हलाल हो गया। तो लिहाजा हलाल की तरफ तवज्जो दें। और हमारे काम, हमारा चलना उठना बैठना चलना फिरना, ये तमाम इस आखिरी बात के अंदर आ जाए, फेल के अंदर। हमारे ये तमाम चीजें जो हैं वो हमारा फेल ही है। ये तमाम जो बातें मैंने बताई ये आखिरी बात के अंदर आ जाती हैं कि हमारा फेल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक है या नहीं। आखिरी बात कि अगर हमारा फेल हुजूर के फेल के मुताबिक है तब हम अल्लाह से डरते हैं, और अगर हमारा फेल हुजूर के मुताबिक नहीं है तब हम अल्लाह से नहीं डरते। क्योंकि हुजूर ने खुद कहा है कि मैं तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी हूँ। मुत्तकी का माना आता है डरने वाला। तो अल्लाह से डरने वाले सबसे ज्यादा कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और डरने से मुराद यहाँ पर कोई सांप बिच्छू से डरने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर अल्लाह की नाराजगी से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इस आयत करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को
गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरजात को बुलंद फ़रमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब अता फ़रमाए। मेरे पढ़ने में, मेरे बोलने में जो भी खामियाँ गलतियाँ हुई हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फ़रमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।